मैं हरीश राजपूत, कारपेंटर। हाँ हाँ, आइए आइए। बताइए कौन कौन सा सामान बनवाना है आपको? सब, सोफ़ा, कुर्सियाँ, अलमारी, डाइनिंग टेबल, सब कुछ। ठीक है। अच्छा, कौन सा सामान किधर रखेंगे ये बता दो पहले से, तो मैं नाप ले लेता हूँ उस हिसाब से। एक मिनट। लगता है बल्ब फ्यूज हो गया। एक जाल बिछाया गया। हरीश राजपूत को पहले काम के बहाने से बुलाया गया, फिर रोशनी गुल हुई और अंधेरे में शायद एक जुर्म को अंजाम दिया गया। हरीश ने उस दरवाजे को खटखटाया तो सही, लेकिन जो अंदर जाने के बाद उसके साथ होने वाला था, बदकिस्मती से वो उसकी दस्तक सुन नहीं पाया। रात को खाना खाने के बाद करीबन 9:20 के आसपास वो घर से निकले। जब वो घर पे वापस नहीं आए तो कोई 11:30 के बाद से मैंने लगातार कई बार उनको फोन किया। इसी बीच रेखा ने मुझे बुलाया हरीश को ढूंढने के लिए। दीदी तुम, क्या हुआ? आशा, हरीश बाहर गए थे, बहुत देर हो गई लेकिन वापस नहीं आए। पता नहीं कहाँ रह गए, फोन भी नहीं उठा रहे। उसने जाते हुए बताया कि कहाँ जा रहा है? बोला था चाल में काम के लिए किसी के घर जा रहा हूँ, आधे घंटे में लौट आऊंगा। चलो फिर देखते हैं। पीछे की तरफ देखिए ना, मैं यहाँ देखता हूँ। अरे रंजीत, हरीश भाई का पता चला? अरे अखिलेश, मैंने सारे घर देख लिए लेकिन हरीश का कुछ पता नहीं चला। बाजू वाली चौल पे चल के देखते हैं, हो सकता है रेखा ने गलत सुना। हाँ आओ। अरे हरीश का फोन तो अभी भी बंद आ रहा है। रेखा, वो किसके घर गए थे? पता नहीं, वो उसे फोन पे बार बार कह रहे थे कि वो कल आएंगे। हाँ, उसका नंबर लिख के रखा है उन्होंने। हेलो हरीश जी, आप आए नहीं फिर? हाँ, कौन बोल रहा है? शाम को फोन पे बात हुई थी ना आपसे काम के लिए, यहीं आपके चौल में रहता हूँ। अच्छा ठीक है, मैं कल आता हूँ आपके पास। आप नंबर दीजिए ना अपना, 1 मिनट। फोर 5 6 7। ठीक है, फोन करके आता हूँ जी मैं कल। शाम से फोन कर करके परेशान कर रखा है इस आदमी ने। घर का काम कराना कोई। देख लो ना जाके, ऐसा ना हो कि अच्छा काम हाथ से निकल जाए। अरे नहीं रेखा, अभी थक गया हूँ मैं बहुत, कल जाऊंगा अब। जैसे हमने रात का खाना खत्म किया वैसे फिर से उसका फोन आ गया। हेलो, हाँ हाँ, अरे ठीक है बाबा, आ रहा हूँ मैं। अरे फोन तो रखिए आप, मैं पहुँच रहा हूँ। हाँ 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ बस। ओके जी। परेशान कर दिया रेखा।
मैं जाता हूँ, आधे घंटे में आऊँगा, पास में काम है। पापा। हाँ बेटा। मैं भी चलूं साथ में? नहीं बेटा, रात हो रही है, तुम सो जाओ, सुबह स्कूल जाना है ना। चलो आता हूँ आधे घंटे में। अरे उस नंबर पे कॉल करके देखते हैं ना जो हरीश भाई ने अखबार पे लिखा था। 7878। The number you have called is currently switched off. फोन तो ऑफ आ रहा है। मैंने भी ये नंबर लगा कर देखा था, तभी भी ये नंबर बंद था। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो चलो पुलिस के पास चलते हैं। सब मेरी बीवी आशा रेखा की छोटी बहन है, और ये अखिलेश, ये हमारे पड़ोसी हैं। रेखा जी आपके पति हरीश राजपूत पेशे से कारपेंटर है ना? जी, वो ठेका लेकर काम कराते हैं। उनका एक पार्टनर भी है, विनोद कोलते। जी, चारकोप में उनका वर्कशॉप है। ये पार्टनर विनोद कोलते हैं, उसका नंबर बोलिए। जी, मालवनी में रहता है वो। हेलो, पीएसआई मुड़े बोलते हैं, जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन। हरीश राजपूत कहाँ होगा अभी? घर पे होगा सर। क्यों, क्या हुआ सर? घर से तो गायब है, किसी कस्टमर को मिलने गया था। आपको पता है किससे मिलने गया था? नहीं सर, दुकान से तो शाम को ही निकल गया था घर के लिए, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं किसी कस्टमर को मिलने जा रहा है। चल करके रखना इसको। ठीक है, आराम से ये देख ले। चल चलता हूँ मैं। हाँ, ना साइड टेबल का देख लेता हूँ, और सोफे का काम तो फॉर्म आने के बाद ही शुरू होगा। तू निकल, मुझे रुकना पड़ेगा। हाँ, ये शोकेस का काम करवाता हूँ, पहले ही लेट हो चुका है। हाँ, अच्छा सुन, जल्दी जल्दी कर, नहीं तो ग्राहक सर पे बैठेगा। चल जल्दी कर। साहब, यही लास्ट बात हुई थी मेरी, किसी को मिलने जाना है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं था उसने। ठीक है, देखिए आपके पति किसी काम में फंस गए होंगे, हम कल सुबह तक उनका इंतजार करते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ, रात को तो वो कभी काम ही नहीं करते हैं। फिर भी हमें सुबह तक तो इंतजार करना ही होगा। हम उनकी तलाश तब शुरू कर पाएंगे जब हमें उनका और वो दूसरे नंबर का कॉल रिकॉर्ड मिलेगा, और उसमें वक्त लगेगा। क्या पता तब तक शायद वो खुद ही घर चले आए। पापा अभी तक नहीं आए मम्मी? हाँ बेटा, पता नहीं क्या हुआ, कहाँ फंस गए। चलो चलो। दीदी, जीजा जी की कोई खबर? नहीं, अब तक कुछ भी नहीं। अखिलेश, कुछ पता चला? अभी हरीश भाई के यहाँ गया था तो घर तो बंद है। रेखा और आशा कुणाल और विशाल को बस स्टैंड छोड़ने गई, पर अभी तक कुछ नहीं पता चला है। पता नहीं हरीश भाई भी ऐसे कहाँ चले गए यार। सर, अभी हरीश की पत्नी का फोन आया था, वो अब तक घर नहीं पहुंचा। और सर हाँ, फोन रिकॉर्ड्स आ गए। हरीश के फोन का लास्ट लोकेशन चौली दिखा रहा है। और वो दूसरा नंबर जिससे हरीश को फोन आया था? ये रहा सर, 44467878। सर ये नंबर ठीक 2 दिन पहले 9 अक्टूबर को एक्टिवेट करवाया गया था। सिर्फ 2 दिन पहले? कुछ तो गड़बड़ है। और सर इस नंबर से सिर्फ 2 नंबरों पर बातचीत हुई है। जाहिर सी बात है, एक नंबर तो हरीश राजपूत का होगा, और दूसरा नंबर? ये रहा सर, 44474939, किसी महेंद्र कुमार का है। और ये नंबर 44467878, जिस नंबर से हरीश को आखिरी बार कॉल गया था, ये सिम किसके नाम पर है?
दिनेश शर्मा करके कोई है सर, प्रीपेड सिम है। बाकी डिटेल्स जल्दी मिल जाएंगी। इस महेंद्र कुमार को देख लो जरा, उसे इस दिनेश शर्मा के बारे में जरूर पता होगा। फोन कॉल, फोन करने वाला और फोन के लिए इस्तेमाल किया गया फोन नंबर, ये सभी एक साजिश का हिस्सा लग रहे थे। हरीश राजपूत के अलावा सिर्फ एक महेंद्र कुमार ही था जिससे उस नंबर से बातचीत की गई थी। अब लग रहा था कि वही एक सिरा है जिसके जरिए हरीश राजपूत कहां है और आखिर उसके साथ क्या हुआ है यह पता चल सकता है। हेलो, महेंद्र कुमार जी बोल रहा हूँ। आप कौन? PSI मुड़े, जोगेश्वरी थाना। जी क्या बात है सर? मैं आपके यहाँ हूँ या आप थाने आ रहे हैं? लेकिन बात क्या है सर? ये हरीश राजपूत कहाँ है? ये हरीश राजपूत कौन है? मुझे नहीं पता सर। हरीश राजपूत कल रात दिनेश शर्मा से मिलने गया था और फिर लौटा ही नहीं। हाँ, ये दिनेश शर्मा को तो मैं एक बार मिला हूँ। वो किराएदार है मेरा। आज वो एग्रीमेंट पेपर बनाने के लिए डॉक्यूमेंट लेके मेरे पास आने वाला है। और ये दिनेश शर्मा कौन है? उसने 2 दिन पहले 10 तारीख को मुझे फ़ोन किया था। बोल रहा था आपका घर मुझे किराए पे चाहिए। कहाँ है आपका घर? भवानी नगर चौक, जोगेश्वरी। भवानी नगर चौक? ये तो वही चौक है जहाँ हरीश राजपूत का घर है। लेकिन ये हरीश राजपूत कौन है? चलो मेरे साथ। चलिए। वैसे एक चाबी मैंने उनको भी दी है। आइए। तब मुझे पता चला कि वो बेच रहा है तो मैंने खरीदा था। कुछ भी नहीं मिला सर, पूरा घर खाली। ये दिनेश शर्मा तुम तक पहुंचा कैसे? ये घर मैंने किराए पे देने के लिए एक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से खरीद रखा था। तो कुछ लोगों को किराए के लिए बोल रखा था। किसको बोल के रखा था? ये ब्रोकर लोगों को। और अभी 10 अक्टूबर को ये दिनेश शर्मा ने मुझे कॉल किया था। अरे बल्लू, जरा फोन देख तो। ये देखिए। और एक मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये एक मिनट साहब, भवानी नगर चौल वाले घर के किराए के लिए किसी का फोन है। तू जरा कस्टमर देख। हाँ, एक मिनट में। ये दिखा दे। हेलो महेंद्र भाई। हाँ बोल रहा हूँ। आप कौन? दिनेश शर्मा बोल रहा हूँ। मुझे आपके भवानी नगर के चौल वाला घर रेंट पे चाहिए। आपको किसने बताया था? ऐसे तो कोई नहीं, मुझे तो बस एक ब्रोकर के उधर से पता चला। ठीक है, 40,000 रुपये डिपॉजिट है और 7,500 रुपये किराया। चलेगा? आज से ही मुझे चाहिए। नहीं, ऐसे तो मुश्किल है। क्या है ना, पहले पेपर वर्क करना पड़ेगा। महेंद्र भाई मैं मुश्किल में हूँ जरा। पहले वाला घर मुझे आज ही खाली करना है। डिपॉजिट और 1 महीने का भाड़ा एडवांस में मिल जाएगा। मैं उसके बाद ही शिफ्ट करूंगा। डॉक्यूमेंट्स 1 दिन में दे दूंगा। पेपर वर्क पूरा हो जाएगा महेंद्र भाई, पक्का। ठीक है, ऐसा कीजिए, पैसा लेके आप मेरे गोरेगांव वेस्ट वाली दुकान पे आ जाइए, स्टेशन के पास ही एकदम। ठीक है? हाँ, मैं घंटे 2 घंटे में पहुंचता हूँ। दिनेश किसी एक और के साथ आया था। अब कौन था वो तो पता नहीं। बराबर है। तो महेंद्र भाई चाबी? डुप्लीकेट चाबी है मेरे पास, लेकिन वो मैं तुमको तभी दूंगा जब पेपर वर्क पूरा हो जाएगा। कोई बात नहीं महेंद्र भाई, मैं डॉक्यूमेंट परसों तक ले आऊंगा, यहीं आकर दे जाऊंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं परसों। मिलते हैं। आज आने वाला है वो। यही घर रेंट पर लेने के पीछे कोई खास वजह होगी। ये घर हरीश राजपूत के घर के करीब है। साहब, अब तो हम लोगों को डर लगने लगा है। अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया ना? साहब, हरीश एक साधारण सा कारपेंटर है, उसका अपहरण कोई क्यों करेगा? किसी के साथ दुश्मनी, कोई झगड़ा या कुछ भी? क्योंकि ये काम तो एकदम प्लान लगता है। नहीं साहब, छोटा सा परिवार है हमारा, जितना था उसी में सब्र था हमें। और मेरे पति तो हमेशा काम से काम ही रखते हैं।
सभी थाने में भिजवा दो, हर एक फाइल चेक करो। यस सर। हरीश राजपूत कहाँ है? साहब सच में पता नहीं है मुझे, और ये दिनेश शर्मा कौन है ये भी नहीं जानता मैं। उसका नाम पहले कभी नहीं सुना है साहब। तुम्हारी हरीश से क्या दुश्मनी थी? कभी झगड़ा हुआ था क्या उसके साथ? नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। हरीश और मैं पार्टनर है, हम लोगों का धंधा भी ठीक चल रहा है, तो दुश्मनी का सवाल ही नहीं है। हम लोग एक फैमिली जैसे है साहब। फैमिली में ही तो प्रॉब्लम खड़ा होता है ना। कहाँ है वो? क्या किया उसके साथ? किडनैप किया? मार डाला? अरे बोल ना, बोल। साहब क्या बोल रहे हो साहब? सच कह रहा हूँ साहब, मैं ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकता, मेरा यकीन करो साहब। इसका नंबर सर्वेलेंस पे डाल दो सर। और वो दिनेश शर्मा, उसके नंबर के डिटेल्स आ गए? सर प्रीपेड सिम था, 1-2 दिन में डिटेल्स आ जाएंगे। पूरा एक दिन निकल गया लेकिन अभी तक फिरौती के लिए कोई फोन नहीं आया। इस आदमी ने हरीश के घर के पास ही घर किराए पे ले लिया, फिर काम के बहाने जोर देकर उसे घर पर बुला लिया। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं कोई अनहोनी ना हुई हो। सर महेंद्र को बुलवा के दिनेश का स्केच बनवाऊं? बुला लो। सर। भगवान करे जीजा जी ठीक हो और जल्दी वापस आ जाए। ऐसे कहाँ चले गए वो? उस रात को गुजरे अब 2 दिन हो चुके थे। हरीश राजपूत जो एक कारपेंटर था, उसे उस रात काम के लिए एक फोन आया था और तब वो घर से बाहर निकला, लेकिन अब तक उसकी कोई खोज खबर नहीं थी। आखिर वो था कहां? क्या उसके यूं गायब हो जाने के पीछे कोई साजिश थी? अगले दिन सूरज के निकलते ही इस सब से पर्दा उठा। गोरेगांव पुलिस को नाले के पास एक लाश मिली है। बॉडी का हुलिया हरीश राजपूत से मेल खाता है। अभी कहाँ है बॉडी? हॉस्पिटल में। चलो। बॉडी काफी सड़ चुकी है, लेकिन ये साफ साफ गला घोटने का मामला दिख रहा है। मौत का समय क्या होगा? लगभग 72 घंटे पहले हुआ होगा। घर वाला ने इन्फॉर्म कर।
पापा हम लोग मिसिंग कंप्लेंट को मर्डर केस में बदल रहे हैं। सर, हो ना हो इसमें हरीश के उस पार्टनर विनोद का कुछ हाथ है। क्यों? ऐसा क्यों लगता है आपको? सर, क्योंकि जो भी क्लाइंट्स हरीश लेकर आते थे, ये विनोद उन्हें छीनने में लगा रहता था। रेखा जी, आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? मुझे पता नहीं, पता नहीं कोई क्यों उन्हें मारना चाहेगा? उन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। साहब, अब क्या बोलूं साहब? मैंने आपको पहले ही बोला था कि हम लोगों के बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। पिछले 3 साल से हम लोग पार्टनर थे। लेकिन हरीश तो अब रहा नहीं, मतलब उसके सारे क्लाइंट्स अब तुम्हें मिल जाएंगे। साहब, मुझे क्लाइंट्स की कमी नहीं है, भगवान का दिया बहुत काम है मेरे पास। हम लोग पार्टनर ही इसीलिए बने थे कि काम का बोझ बांट सके। वो मेरा अच्छा दोस्त था साहब, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। तो फिर तुम्हारे हिसाब से ये सब कौन कर सकता है? पता नहीं साहब। हरीश का किसी क्लाइंट के साथ झगड़ा हुआ था या किसी से दुश्मनी थी उसकी? नहीं, ये तो कुछ पता नहीं साहब। ठीक है, मुझे हरीश के सारे क्लाइंट्स की लिस्ट चाहिए। स्केच साफ नहीं है। दरअसल महेंद्र दिनेश शर्मा से सिर्फ एक ही बार मिला था, जब वो पैसे देने आया था। चलो, कुछ तो हाथ लग गया जिससे तलाश शुरू की जा सकती है। यह स्केच उन ब्रोकर्स को दिखाना जिससे महेंद्र ने बात की थी। इस दिनेश शर्मा को महेंद्र के घर की इंफॉर्मेशन उन्हीं में से किसी ने दी होगी। सर, और हाँ, वो सिम कार्ड के पेपर्स का क्या हुआ जिसका इस्तेमाल वो दिनेश कर रहा था? सर, कल तक हमारे हाथ में होनी चाहिए। वो सेलफोन कंपनी जरा देर लगा। सबके कॉल रिकॉर्ड के डिटेल्स निकाल। रणजीत परमार, आशा परमार, उसका पड़ोसी अखिलेश, यहाँ तक कि हरीश की बीवी रेखा की। आपको क्या किसी अंदरूनी के शामिल होने पे भी शक है? ये पार्टनर वाला एंगल थोड़ा कच्चा लगता है। कोई तो वजह होगी। इस दिनेश शर्मा का कोई प्राइवेट मोटिव नहीं है तो किसी ना किसी का तो फायदा जरूर होगा इसमें। राम नाम सत्य है, 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 राम नाम सत्य है। नहीं साहब, मेरी तो महेंद्र भाई के चौल वाले घर को लेकर किसी से कोई भी बात नहीं हुई। जोगशी प्रसन्न मुळे बोलतो। हो साहब, नमस्कार। उत्तम, एक काम करो, हर एक थाने में फैक्स करवाओ। सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर्स और हिस्ट्री शीटर्स के रिकॉर्ड निकलवाओ। दिनेश शर्मा शायद हमें इनमें से ही मिल जाए। ठीक है साहब। पुलिस से कुछ पता चला? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं।
अरे नहीं कुणाल, ये गलत तरीका है। देखो कल क्या बताया था कि जब ये नहीं जाता है नंबर तो यहाँ पर लगाते हैं डेसिमल और ये आता है 0 कैरी। ठीक है, कल बताया था ना तुम्हें, तुम फिर भूल गए। हाँ वो निकल गया दिमाग से। चलो कुछ नहीं होता, फिर से करो। हाँ ये लो जी, शुक्रिया। रंजीत परमार एक फैक्ट्री में काम करता है। रंजीत से किसी बात पे झगड़ा हो, ऐसी तो कोई बात दिखाई नहीं देती साहब। ये 2 औरतें रेखा और आशा दोनों बहनें ही हैं ना? हाँ साहब, दोनों बहनें हैं, पर उन पे भी शक जाए ऐसी कोई बात नहीं साहब। और ये हरीश और रेखा, इन दोनों के बीच कोई झगड़ा लफड़ा? अरे नहीं साहब, ऐसा कुछ होता तो कान को हवा लगती। और वैसे भी चाल वाले कुछ बोलते नहीं उनके बारे में। और वो उनका पड़ोसी अखिलेश, उसका क्या? पढ़ा लिखा आदमी है वो। बोले तो चाल के बच्चा लोग को ट्यूशन व्यूशन देता है साहब, और किसी फाइनेंस कंपनी में एजेंट है वो। उसकी कोई बात या उस पर कोई शक? मेरे को तो नहीं लगता साहब। शादीशुदा आदमी है, वाइफ एमपी में उसके होम टाउन में रहती है और माँ बाप को बराबर पैसा भी भेजता है। तो फिर किसने और क्यों मरवाया हरीश को? कोई तो वजह होगी। और ये दिनेश शर्मा कौन है और इस वक्त कहाँ है वो? सर दिनेश शर्मा का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, सारे थाने चेक करवाए। तो इसे क्या बाहर से बुलाया था? अरे नहीं साहब, मेरा मतलब मेरे को नहीं लगता साहब। हरीश राजपूत कोई बड़ा आदमी थोड़े ना साहब कि उसके वास्ते बाहर गांव से किसी को सुपारी दे के बुलाया जाए। फिर आखिर ये मर्डर हुआ क्यों? कोई ना कोई तो सिरा जरूर छूट रहा है। एक्सक्यूज मी सर। हेलो सर, 444567878 एक प्रीपेड नंबर था। पता है, और ये भी पता है कि दिनेश शर्मा के नाम से लिया गया था। मुझे एक्टिवेशन के टाइम दी गई डिटेल्स चाहिए। सर हमारे तक अब तक पेपर पहुंचे नहीं है। एक्चुअली सर वेरिफिकेशन से पहले ही शायद नंबर एक्टिवेट कर दिया है। ये सिम कार्ड कहाँ से खरीदा गया था? जस्ट अ मिनट सर, गोरेगांव में रजनी मोबाइल सर्विसेज से नंबर लिया गया था। पेपर भी उन्हीं के पास है। थैंक्स सर। दिनेश शर्मा ने जहां से सिम कार्ड खरीदा उस दुकान का पता चल गया। गुड, चलो देखते हैं। सर ये सिम कार्ड 9 अक्टूबर को बिका था। ये प्लान तो हरीश राजपूत के घर के पास ही रचा जा रहा था। लोग फालतू में बाहर उलझे हुए थे। सर ये तो रंजीत परमार का घर। सर हो ना हो इसमें हरीश के उस पार्टनर विनोद का कुछ हाथ है। साहब आप मेरी बात तो सुनिए। आपको कुछ गलतफहमी हो रही है। मेरा कुछ भी लेना देना। ये तो बताइए कि मेरे पति ने किया क्या है। छोड़ दीजिए इन्हें साहब, छोड़ दीजिए इन्हें, छोड़ दीजिए। सर एक मिनट सर, बताइए तो सही बात क्या हुई? बहुत नाटक कर लिया इसने। हरीश को जिस नंबर से कॉल आया था वो सिम कार्ड इसी ने खरीदा था। टाकरे आत्मदे। नहीं साहब, मैंने कोई नंबर नहीं लिया साहब। साहब मेरे पति ऐसा नहीं कर सकते साहब, छोड़ दीजिए उन्हें, छोड़ दीजिए। बात समझिए साहब, रुक जाइए, रुक जाइए। पापा, पापा। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब। रंजीत, तुम्हारे साली का पति हरीश राजपूत क्यों मारा उसे? साहब आप लोगों को गलतफहमी हो रही है साहब। मैंने किसी को नहीं मारा। चल मानता हूं कि तूने नहीं मारा। किससे मरवाया? दिनेश शर्मा से? नहीं साहब, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हैं। क्योंकि सिम कार्ड हासिल करने के लिए तुम्हारे रेशन कार्ड का इस्तेमाल हुआ है। इसमें दिनेश शर्मा का नाम फर्जी तरीके से डाला गया है। या तो ये दिनेश शर्मा तुम्हारा साथी है या तो ये नाम मनगढ़ंत है। इस हत्या के पीछे असली खिलाड़ी तुम ही हो। नहीं साहब, भगवान कसम साहब, मैं कुछ नहीं जानता। और इस सब में मेरा राशन कार्ड कहां से आ गया मैं नहीं जानता।
इस सब में मेरा कुछ लेना देना नहीं है साहब। ये क्या खेल चल रहा है महेंद्र? कौन सा खेल सर? वही खेल जो दिनेश शर्मा के नाम पर खेला जा रहा है। क्या सच में कोई दिनेश शर्मा है या वो ये रंजीत परमार ही है? अब समझ में आया क्या है खेल? नहीं सर, लेकिन ये रंजीत परमार कौन है? मैं नहीं जानता सर। सर मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि मैंने अपना घर बिना किसी पेपर वर्क के, बिना किसी पुलिस वेरिफिकेशन के भाड़े पे चढ़ा दिया। बस ये मर्डर के बारे में मैं कुछ नहीं जानता सर, कसम से। देख महेंद्र, सच सच बता दे। अगर तूने बताई हुई एक भी बात झूठ निकली ना, 10 दिन तक यहाँ उल्टा लटका के रखूंगा मैं तुझे, समझे? साहब मैं अपने बीवी बच्चों की कसम खा के बोल रहा हूँ, मैंने जो कुछ भी कहा है सच ही कहा है। सर एक ही सवाल पूछ पूछ के थका दिया, लेकिन रंजीत परमार ने टूटने का नाम नहीं लिया। मुझे लगता है वो भी गलत लपेटे में आ रहा है। पॉसिबल है, ये आदमी मुझे इतना चालाक लगता नहीं। अगर ये इतना शातिर होता तो एटलीस्ट खुद का राशन कार्ड यूज नहीं करता सिम खरीदने के लिए। पर सवाल ये है कि हरीश राजपूत को मारने के लिए कोई इतनी बड़ी साजिश क्यों रचेगा? मुझे नहीं लगता ये रंजीत परमार शामिल है इसमें। छोड़ दो उसे। सर काम का कोई लफड़ा नहीं लगता है। कुछ भी नहीं, कुछ तो होगा। अब क्या है कि बाहर से तो सब साफ सुथरा दिखता है, लेकिन जरा डीप में देखो तो एक बात हिट किया मेरे को। क्या? वो जो मास्टर जी है ना अखिलेश, जो ट्यूशन लेता है रंजीत परमार के बेटे कुणाल की, वो हरीश राजपूत के बेटे विशाल की ट्यूशन क्यों नहीं लेता? पूछो क्यों? आगे बोल। आगे बात यह है कि 1.5 साल पहले तक दोनों की ट्यूशन लेता था, ठीक है, दोनों को साथ पढ़ाता था। फिर अचानक से उसने विशाल की ट्यूशन क्यों बंद कर दी? सोचने की बात है, सोचो सोचो। ए हीरो, आगे बोल। आगे मुझे कुछ नहीं मालूम, चाली में भी किसी को आइडिया नहीं है। अच्छा, ये हरीश की बीवी रेखा, क्या उसका किसी के साथ अफेयर या चक्कर था? तो पक्का बोलना तो मुश्किल है। वैसे हो सकता है हरीश का लफड़ा हो किसी के साथ, उसकी पत्नी का भी चक्कर हो सकता है। अखिलेश सिंह, इसके बारे में सब कुछ पता करो, इसका आगा पीछा, इसका बैकग्राउंड, ये कहां से आया, क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ इसके काम के बारे में पता है। सर सिम कार्ड लेने के लिए किसी ने मेरा राशन कार्ड यूज किया। दिनेश शर्मा, लेकिन ऐसा तो कोई आदमी इस चौल में कभी रहा ही नहीं। महेंद्र भाई ने कहा तो था कि उसने एक दिन पहले ही घर किराए पे लिया था। सर, ये अखिलेश भोपाल के पास उमरिया का रहने वाला है। 2011 में उसकी शादी हुई थी। उसकी बीवी अखिलेश के माँ बाप के साथ उमरिया में ही रहती है। अखिलेश ग्रेजुएट है, बैंकों के लिए सेल्स एजेंट का काम करता है और ट्यूशन लेता है। 1.5 साल पहले हरीश राजपूत के बेटे विशाल की ट्यूशन लेना उसने बंद किया था। क्यों? एक काम करो, आशा परमार को पुलिस स्टेशन बुला लो। कहना इंटरोगेशन नहीं करना, कुछ जानकारी चाहिए। सर। क्या बता सकती है कौन है दिनेश शर्मा? पता नहीं साहब, इससे पहले मैंने ये नाम कभी सुना ही नहीं। आशा परमार, आप और आपकी बहन रेखा परमार काफी सालों से पास पास रहते हैं ना? जी, 11 साल हो गए। मतलब विशाल और कुणाल के पैदा होने से पहले? जी। और ये अखिलेश कितने सालों से चाल में रहता है? लगभग 4 साल हो गए। आशा, ऐसी कोई वजह होगी जिसके लिए अखिलेश हरीश को मार डाले? पता नहीं, क्या मालूम,
पर आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? 1.5 साल पहले तक अखिलेश हरीश के घर में विशाल और कुणाल को पढ़ाता था। फिर अचानक हरीश ने विशाल की ट्यूशन बंद करा दी। क्यों? पहला लिखो, रेशो ऑफ 15 सेकेंड्स टू 1 मिनट लिखो। ठीक है। दूसरा सवाल है 1 मीटर टू 60 सेकेंड्स। 6 लिखो। 6 लिखो। मैं सच में नहीं जानती, पर हाँ, एक दिन अखिलेश ने अचानक विशाल को पढ़ाना बंद कर दिया। वो सिर्फ कुणाल को ही पढ़ाता था। इसके बारे में मैंने रेखा से पूछा तो उसने बोला कि विशाल को ट्यूशन की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई खुद कर सकता है। आशा, सीधा सा सवाल पूछ रहा हूँ, सीधा सा ही जवाब देना। क्या कभी अखिलेश और हरीश के बीच में झगड़ा हुआ था? मैं नहीं जानती। क्या अखिलेश और रेखा के बीच कुछ था? मैं क्या पूछ रहा हूँ इसका मतलब समझते हो तुम? साहब प्लीज, आप मेरी बहन के बारे में ऐसा मत बोलिए। ठीक है, तुम जा सकती हो। थैंक यू। जी। मुझे जाकर उस अखिलेश को लेकर आना, इससे पहले कि ये उसे मिलकर कुछ बताए। हरीश राजपूत और उसकी वाइफ रेखा को ये लगा कि विशाल अब खुद पढ़ सकता है, नहीं जरूरत उसे ट्यूशन की। असली वजह बताओ अखिलेश, असली वजह जो अब भी तुम छुपा रहे हो। सर मैं कुछ नहीं छिपा रहा हूँ सर, हो सकता है कि वो लोग अफोर्ड ना कर पा रहे हो। हाँ, पर ऐसा उन्होंने मुझे कुछ कहा नहीं। उस चाल में पिछले 4 साल से तुम रहते हो। हरीश राजपूत बहुत बड़ा कारपेंटर नहीं था, पर उसकी हालत इतनी भी खराब नहीं थी। सबसे पहले तुमने कुणाल को पढ़ाना शुरू कर दिया, उसके बाद तुमने विशाल की ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। फिर एक दिन अचानक तुम्हें विशाल की ट्यूशन बंद करने को कहा जाता है। क्यों? आपका इशारा क्या है सर? तुमने हरीश राजपूत को मारा। इतनी सी बात पे मार दूंगा क्या सर? क्या कह रहे हैं सर? सर मेरी अच्छी खासी जिंदगी है, मैं खुश हूँ, मैं शादीशुदा हूँ सर। और सबसे बड़ी बात सर, हरीश राजपूत और मेरे बीच में कोई दुश्मनी नहीं थी। आशा परमार, रेखा राजपूत की बहन ने हमें बताया कि तुम्हारा और रेखा का अफेयर था, इसीलिए हरीश ने तुम्हारी ट्यूशन बंद करा दी थी। जल्दी आए। हाँ बस छोड़ो। आप इतने जल्दी आ गए? अरे कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना, इसलिए लौट आया। सुबह से बस बुखार जैसा लग रहा है। आप बैठिए ना, मैं पानी लेकर आती हूँ। मैं सही बोल रहा हूं ना मिस्टर अखिलेश? जी, लेकिन सर रेखा और मेरे बीच में इस बात को हुए 1.5 साल से ऊपर हो गया। उसके बाद मैंने शादी भी कर ली सर, और जब से हरीश को हमारे बारे में पता लगा है तब से रेखा और मेरे बीच में कोई रिलेशन नहीं है। गुड गुड, बोलते रहो बोलते रहो। मैंने अंधेरे में तीर छोड़ा था, तुक्का मारा था। अब तुम सच बोलने लगे हो, वरना तुम्हें ट्यूशन से निकालने की कोई वजह ही समझ में नहीं आ रही थी, और तुम कुणाल को अभी भी पढ़ा रहे हो। इसका मतलब रंजीत और आशा तुम्हारे और रेखा के अफेयर के बारे में जानते ही नहीं। सर रेखा और मेरे बीच में ये सब हुआ, बहुत पुरानी बातें हो गई। बल्कि मैंने जो किया उस बात का मुझे बहुत गिल्ट भी, और मैंने हरीश से इस बात की माफ़ी भी मांगी थी। फिर मैं गांव गया, मैंने शादी की,
और सर उसके बाद हरीश और मेरे बीच में कोई कड़वाहट नहीं बची। यही तो हमारा शक है। ये दिनेश शर्मा कौन है? सर मैं किसी दिनेश शर्मा को नहीं जानता। मैं हरीश राजपूत, कारपेंटर। हाँ हाँ, आइए आइए। दिनेश शर्मा तुम्हारा साथी है जिसको इस काम के लिए तुमने हायर किया था। मैंने नहीं किया सर, मैंने नहीं मारा हरीश को। ठीक है, तो मुंबई छोड़कर कहीं नहीं जाओगे जब तक हम लोग हरीश राजपूत के खूनी को पकड़ नहीं लेते। और याद रखना, हमारी नजर रहेगी तुम पर। चाहे तुक्का ही सही, लेकिन जांच पड़ताल का निशाना एकदम सटीक लगा था। इस हत्या में निजी कारणों की बू आ रही थी और पुलिस ने इस निजी कारण का अंदाजा ठीक ठीक लगा लिया था। हरीश राजपूत की पत्नी रेखा और उनके पड़ोसी अखिलेश के बीच का अफेयर। लेकिन अब भी अखिलेश और रेखा के इस हत्या में शामिल होने के कोई साफ साफ सबूत नहीं मिल पा रहे थे कि जांच अपने मकाम, अपने एंड तक पहुंच पाती। गलत राह पर चली गई थी, लेकिन मैं अपने पति का खून नहीं कर सकती। मैंने अपनी गलती बहुत जल्दी महसूस कर ली थी। मैं अपने पति और बेटे से बहुत प्यार करती हूँ साहब। रेखा, जब तक हम लोगों ने खुद ये बात ढूंढ कर नहीं निकाली, तुमने हमें कभी कुछ बताया नहीं इस बारे में? क्योंकि ये सब बीती बातें थी जिनको छोड़े बहुत वक्त हो गया था। लेकिन इन बातों का मेरे पति के खून से कोई लेना देना नहीं है। फिर हरीश राजपूत के मर्डर का किस चीज से लेना देना है, तुम ही बता दो। मुझे नहीं पता, एकदम नहीं पता। हाँ, मैं भटक गई थी। हाँ, मैंने अखिलेश से प्यार किया था। हाँ, उन्होंने हमें रंगे हाथ पकड़ लिया था। उन्होंने मेरे साथ बहुत सख्ती की थी, लेकिन वो बहुत भले आदमी थे साहब। देखो, अगर तुम मुझे छोड़ना चाहती हो तो जा सकती हो। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझसे इतनी नाखुश हो जाओगी कि दूसरे आदमी का सहारा ढूंढने लगोगी। मुझे माफ कर दो हरीश, ऐसा नहीं चाहती थी। मेरी ऐसी सोच बिल्कुल भी नहीं थी। तुम्हारी क्या सोच है ये मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो। विशाल को संभाल लूंगा मैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उस आदमी के साथ खुश रह सकती हो तो जाओ, खुश रहो। लेकिन एक बार सोच लो कि तुम्हारा ये संबंध परिवार को तबाह कर रहा है। जरा विशाल के बारे में सोचो जरा, क्या सोचेगा वो कि उसकी माँ ने अपने इश्क में उसके बाप को छोड़ दिया, शादी तोड़ दी। कितना प्यार कर पाएगा वो तुमको, सोचो एक बार। और सुनो, मैं नहीं चाहता कि अखिलेश इस घर में दोबारा कदम रखे। मैं फिर कह रहा हूं, अगर तुम उसके साथ जाना चाहती हो तो जा सकती हो, लेकिन अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे पीठ पीछे ये सब नहीं चलेगा। और अगर दोबारा ऐसा हुआ तो सीधे तलाक दूंगा तुम्हें मैं, याद रखना। तुम दोबारा अखिलेश के पास गई। हरीश ने तुम दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया था और हरीश की पत्नी होते हुए ये चक्कर चलाना मुश्किल था। इसलिए तुम दोनों ने प्लान किया क्यों ना हरीश को रास्ते से हटा दिया जाए। इससे तुम्हें हरीश की बीवी होने के सारे फायदे मिलते और रास्ता भी साफ था। अखिलेश को तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, उसकी बीवी गांव में रहती और वो यहाँ मुंबई में क्या गुल खिला रहा है ये उसे कभी पता ही नहीं चलता। नहीं, अखिलेश से तो मैंने पहले रिश्ता तोड़ दिया था साहब। मैंने अपने पति को नहीं मारा, नहीं मारा मैंने अपने पति को। मैंने अपने पति को नहीं मारा साहब, मैंने अपने पति को नहीं मारा, अपने पति को नहीं मारा। सर, अपराध की असली वजह पर तो हमने उंगली रख दी है, लेकिन अब भी पूरा मामला हमारी मुट्ठी में नहीं आया। इन दोनों में से किसी के भी खिलाफ हमें अब तक एक भी सबूत नहीं मिला। इनफैक्ट कॉल रिकॉर्ड्स को देखते हुए भी दिनेश के साथ रेखा और अखिलेश के संबंधों का एक भी निशान हमें अब तक नहीं दिखाई दे रहा। हमने तीर तो मारा है, पर क्या यही तीर सही तीर है? एक पास तो हमने ढूंढ निकाला, हो सकता है कि ऐसे और भी कई पास हो।
या ऐसा भी हो सकता है जितना हम सोच रहे उससे कई ज्यादा लेना देना दिनेश शर्मा का इस केस से हो। मैं कल निकल रहा हूँ। शादी दिसंबर में है ना? हाँ, लेकिन मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। पुलिस उधेड़-बुन में, और मैं नहीं चाहता कि वो सब समझ पाए। तो तुम्हें क्या लगता है, मुझे भी निकलना चाहिए? नहीं, पुलिस तुम तक कभी नहीं पहुंच पाई। पूरे चांसेस है कि हरीश राजपूत को इसी घर में मारा होगा, या दिनेश शर्मा अपने साथियों के साथ उसका इंतजार कर रहा होगा। उन्होंने हरीश राजपूत को बुलाया होगा, फिर गला घोटकर मार डाला होगा। हरीश शायद रात के 9:30 बजे के करीब इस घर में पहुंचा होगा। मैं हरीश राजपूत। और फिर रात 11:30 के आसपास रेखा ने यह बात अपनी बहन आशा, उसका पति रंजीत और पड़ोसी अखिलेश को बताई होगी। आशा हरीश बाहर गए थे, बहुत देर हो गई लेकिन वापस नहीं आए। और फिर इन सब ने मिलकर हरीश राजपूत को ढूंढना शुरू कर दिया होगा। सर, अगर मान लें कि रेखा और अखिलेश भी इसमें शामिल थे, तो फिर वो लोग यहाँ इस घर में जरूर आए होंगे। दिनेश के साथ मिलकर बॉडी को नाले पे फेंका हो, वापस लौटे होंगे और फिर तलाश का नाटक शुरू किया होगा। बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए किसी न किसी व्हीकल का इस्तेमाल किया होगा, जिसकी अरेंजमेंट उन्होंने पहले से करके रखी होगी। हो सकता है मर्डर के बाद उन्होंने किसी को बोल के व्हीकल मंगवाया हो और उन्होंने उस रात चांस लिया होगा, शायद हरीश राजपूत काम के लिए आ जाए। दिन के ट्रैफिक में हमें यहाँ पहुंचने के लिए आधा घंटा लग गया। रात के वक्त तो उन्हें 15 मिनट भी नहीं लगे होंगे। और काम हो गया होगा। अखिलेश या रेखा को मैसेज मिल गया होगा कि काम हो गया, और उन्होंने झूठी खोज का नाटक शुरू कर दिया। अगर ऐसा हुआ है तो किसी न किसी तरीके से तो कम्युनिकेट किया होगा। हरीश का सेलफोन और दिनेश शर्मा ने जो सिम कार्ड इस्तेमाल किया था, दोनों सिम कार्ड बंद किए जाने के पहले आखिरी लोकेशन चौल दिखा रही है। तो सर, इसका मतलब यह है कि इस मैसेज को कम्युनिकेट करने के लिए किसी और ही सेलफोन का यूज किया है। सारे रिकॉर्ड्स निकालो। 11 अक्टूबर 2012 की रात चाल से लेके इस जगह तक जितने भी कॉल्स रात के 9:30 और 11 के बीच हुए, सबके रिकॉर्ड्स निकालो। मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सर, रेखा और अखिलेश पर शक जरूर था, लेकिन उनके इसमें शामिल होने के कोई सबूत नहीं थे। इनके उस रहस्यमय दिनेश शर्मा के साथ जुड़े होने का भी कोई इशारा नहीं था। जिन लोगों ने हरीश राजपूत के कत्ल का प्लान रचा था, पुलिस अब उन कातिलों की चाल के कदमों के निशान खोजने में लगी थी। 11 अक्टूबर 2012 रात 9:30 से 11 के दौरान चौल से नाले के इलाकों के बीच करीब 5,500 सिम एक्टिव थे। इसमें से हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है जिसका मूवमेंट चाल से नाले की तरफ। सर, एक नंबर मिला है मुझे जिसका एग्जैक्ट मूवमेंट चाल से नाले की तरफ है। 444-333-245। तुक्का मारा है, हो सकता है मछली की आंख पे भी लग जाए। इस नंबर की सारी डिटेल इंफॉर्मेशन निकालो। सर, सर 444-333-245 ये नंबर दमन का है और किसी रोहित प्रकाश का। रोहित प्रकाश? हो सकता है यही दिनेश शर्मा का वो अनजान साथी हो। सर, इंटरेस्टिंगली रोहित प्रकाश के इस नंबर से उसी रात 10:05 पर इस दूसरे नंबर पर कॉल किया गया था जो उस वक्त चौल में मौजूद था। इंटरेस्टिंग है। ये नंबर 444-599-22 इसको ट्रैकिंग पे डाल दो। हो सकता है ये चाल का वो शख्स हो जो इस हत्या का मास्टरमाइंड है।
सर, रोहित प्रकाश का ये नंबर इस वक्त डिस्कनेक्टेड है, लेकिन हमारे पास उसका दमन का एड्रेस है। गुड। सबसे पहले तुम इस दूसरे नंबर वाले आदमी का पता लगाओ। ठीक है सर। सर 444599922 ये सिम प्रीपेड है। आपसे पिछली बार जिस सिम के बारे में बात हुई थी ना, उसी सिम के साथ उसी दुकान रजनी मोबाइल सर्विस से ये सिम खरीदा गया। सर ये सिम कार्ड भी उसी एड्रेस प्रूफ पर दिनेश शर्मा ने खरीदा था। हाँ मुड़े बोल। सर ये दूसरा वाला सिम भी दिनेश शर्मा के नाम पर है और रंजीत परमार के एड्रेस प्रूफ पर ही खरीदा गया था। ग्रेट। मतलब सारी गुत्थी इस दिनेश शर्मा के आसपास ही घूम रही है, जो सब जगह, पर कोई नहीं जानता कि असल में है कहाँ, या असल में है भी या नहीं। क्या हो सकता है कि दिनेश शर्मा सिर्फ नाम इस्तेमाल किया है इस मर्डर के मास्टरमाइंड और एग्जीक्यूटर में, जो शायद दो अलग अलग लोग हैं। सर मुझे लगता है कि इस गुत्थी की चाबी अगर किसी के पास है तो वो है रोहित प्रकाश। मुड़े हमें दमन चलना होगा। आशा, ये अखिलेश और रेखा के बारे में तो मुझे कुछ पता ही नहीं था। तुम्हें पता था कुछ? नहीं, जीजा जी ने भी कभी कुछ नहीं बोला। और रेखा और अखिलेश किसी को क्यों बताएंगे? अच्छा, कहीं कुछ ऐसा तो नहीं जो सिर्फ मुझे ना बताओ, या हम दोनों को ही ना बताओ? आप कहना क्या चाह रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं, रहने दो। तुमने तो नहीं मारा हरीश को? नहीं, मैंने नहीं मारा किसी को। G3 कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक रोहित प्रकाश का घर यही है। भाई साहब, आप रोहित प्रकाश को जानते हैं? जो ये मकान में रहता है? जी। जो कारपेंटर है वही ना? हाँ हाँ वही। कहाँ गया है वो? शायद गांव गया होगा, सुना था उसका मैरिज होने वाला है। अच्छा, गांव कहाँ है उसका, कुछ पता है आपको? नहीं, मालूम नहीं। हाँ, उसका एक फ्रेंड है भूपेश, उसके साथ इधर ही रहता है। थैंक यू।
भूपेश जी, हमें रोहित से मिलना है। कहाँ है रोहित? रोहित? कौन रोहित? मैं किसी रोहित को नहीं जानता हूँ। ये सब क्या है? छोड़ो। तो पक्की बात है कि तुम रोहित को बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। मैं सच बोला, सब बता दे। और अब तुम्हें याद भी आया होगा कि रोहित कौन है और इस वक्त कहाँ है वो। रोहित अपनी शादी के लिए गया साहब। ये दिनेश शर्मा कौन है और ये रोहित का और दिनेश का आपस में कनेक्शन क्या है? दिनेश शर्मा कोई है ही नहीं, रोहित ही दिनेश शर्मा बन गया था। हेलो हरीश जी, आप आए नहीं फिर? हाँ, कौन बोल रहा है? दिनेश शर्मा। शाम को फोन पे बात हुई थी ना आपसे काम के लिए, यहीं आपके चौल में रहता हूँ। गुड, हमारा भी यही अंदाजा था कि ये रोहित ही होगा। अब सिर्फ इतना बता दे, ये रोहित है कौन, इसका आगा पीछा क्या है और गांव कौन सा है उसका? उमरिया, भोपाल के पास। सर, ये अखिलेश भोपाल के पास उमरिया का रहने वाला है। उमरिया? सर, ये अखिलेश भी तो उसी गांव का रहने वाला है। अब जाके पहले के सारे टुकड़े एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। मुड़े, मुझे लगता है हमारा निशाना मछली की ठीक आंख पर लगने वाला है। क्या चाहिए तुम्हें? देखा, मैंने हमेशा तुम्हें चाहा। क्या चाहिए? मैंने ये सब जो किया तुम्हारे लिए तो किया। क्या? तुमने मेरे पति को मार डाला? मैं जी नहीं सकता तुम्हारे बिना। अखिलेश, मैं किसी की बीवी हूँ, एक बच्चे की माँ हूँ मैं। मेरा घर परिवार है। देखो, हमारे बीच जो भी कुछ हुआ है वो भूल जाओ। गलती हो गई थी मुझसे, बहक गई थी मैं। बस अब भूल जाओ सब। और फिर तुम्हारी भी तो शादी हो चुकी है ना। देखो, जो हुआ सो हुआ। मैं अपने पति और बेटे को नहीं छोड़ सकती। ऐसा तो बोल दो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। बस चले जाओ यहाँ से। मैं सहन नहीं कर पाया। उसने मेरे घर में आके मुझे मारा और फिर मैं तुम्हें भी तो अपने साथ रखना चाहता था और इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। तुमने क्या सोचा? तुम मुझे इस तरीके से पालोगे? तुम हमेशा से क्या मेरे साथ नहीं रहना चाहती थी? तुम्हें क्या लगा था तुम्हारा जुर्म कभी पकड़ा नहीं जाएगा? क्या सोच लिया था हरीश को मारकर उसकी बीवी तुम्हारी हो जाएगी? बदला लेना था मुझे उससे, बेइज्जती का पाठ पढ़ाना था। अरे मास्टर था,
बच्चों को पाठ पढ़ाते रहता ना तो तेरी इज्जत बची रहती थी। इतने साल बच्चों को जो पाठ पढ़ाया था खुद उससे तूने कुछ सीखा? मुझे रेखा से शादी करनी थी। तो तू अब चाहता क्या है? बदला, बेइज्जती का बदला, और वो भी ऐसा कि उसकी 7 पुश्तें याद रखे। कुटाई करते कमीने की। मुझे रेखा से शादी करनी। तुम शादीशुदा हो? करनी पड़ी माँ बाप के लिए, लेकिन प्यार मैं रेखा से करता हूँ। लेकिन तुमने तो बोला था कि रेखा तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहती। जब तक हरीश उसके साथ है वो कैसे रहेगी बेचारी? तो तू चाहता है कि हरीश रास्ते से हट जाए। अगर तू चाहता है तो मैं तेरे लिए ये काम करूंगा। करेगा तू? मैं करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे क्या मिलेगा वो बोल। मेरी शादी का सारा पैसा मैं दूंगा, सारा खर्चा। यही तो मुझे चाहिए था। भूपेश, मैं तुम्हें कुछ पैसे दूंगा, लेकिन इसकी तैयारी थोड़ी अच्छे से करनी होगी। हमने 2 बार ट्राई किया लेकिन बात बनी नहीं। और इस बार तूने रंजीत परमार का रेशन कार्ड चुरा लिया। हाँ, मैंने चुराया और उसका एक डुप्लीकेट बनाया, सिम कार्ड हासिल कर लिया। देखो, भाड़ा 8,000 लूंगा, ज़्यादा 500 कम, उससे ज़्यादा नहीं। डिपॉजिट लेकिन मैं 40,000 लूंगा। ठीक है, थोड़ा टाइम दो, 2-3 पार्टी है मेरे पास, मैं दिखाता हूँ। जल्दी करो, क्या है ना, मैंने घर लोन पे लिया हुआ है और मुझे जल्दी से जल्दी भाड़े पे चढ़ाना है। अपना नंबर दे दो। हाँ लो। दिनेश शर्मा के नाम के सिम कार्ड मेरे पास आ गए। फिर रोहित ने महेंद्र को फ़ोन किया उसी रात और हरीश राजपूत को बुला के उसका काम कर डाला। मैं हरीश राजपूत, कारपेंटर। हाँ हाँ, आइए आइए। हाँ रोहित, काम हो गया। अच्छा, ऐसा कर, तू पहले फ़ोन से सिम बाहर निकाल दे, ठीक है? और मैं अभी आता हूँ वहाँ पे। चिल्लाए तो नहीं ना? नहीं, हमने मौका ही नहीं दिया। ठीक, निकलते हैं फिर, लेकिन इसे बाइक पे ले जाना होगा। बाइक में चलाऊंगा, तू और मैं इसको अपने बीच में रखेंगे, ठीक है? और भूपेश, तू बाइक पे हमें फॉलो करना, ठीक है? मगर हमें सावधान रहना होगा। चिंता मत कर, मैं अंदर वाली गली का एक रास्ता जानता हूँ, सीधा नाले पे निकलता है। आधे घंटे में निकलते हैं, तब तक रोड्स भी खाली हो जाएंगी। हम उसकी लाश को नाले में फेंक के वापस आ गए और फिर घर आकर हरीश राजपूत को ढूंढने में लग गए। बड़े दुख की बात है। क्या सोच लिया था हरीश को मारकर तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा, उससे तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस मिलेगा? रोहित प्रकाश को उसके गांव में खोजकर पकड़ लिया गया। अखिलेश, भूपेश और रोहित तीनों भी जुडिशियल कस्टडी में हैं।
पुलिस चार्जशीट फाइल कर चुकी है और जल्द ही केस की सुनवाई शुरू हो जाएगी। बदले की भावना और हासिल ना हो सके प्यार की दीवानगी ने एक आदमी को संगीन जुर्म की तरफ धकेल दिया, जिससे कई मासूम लोग तबाह हो गए, टूट गए। जिस औरत के लिए वो तरसता था, उसी औरत का बेटा अनाथ हो गया। उसकी अपनी पत्नी की जिंदगी एक ऐसा पति पाकर बर्बाद हो गई जिसे उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। जब आप हदें पार कर जाते हैं, तब सीमा में रहना नामुमकिन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि गुस्सा आना स्वाभाविक नहीं है, किसी के लिए आकर्षण होना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन इनके परिणाम अक्सर हर कोई जानता है। माना कि दीवानगी, जुनून, पैशन एक इंसानी अभिव्यक्ति है, लेकिन इसके परिणाम में जो अपराध होते हैं वो अक्सर एक बड़ी हैवानी छाप छोड़कर जाते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, किसी की जान लेकर हम अपनी समस्याओं का हल नहीं पा सकते हैं। जय। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।